हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क टेस्ट पेपर 13 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, टेस्ट पेपर 13 में पार्ट ए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट ए का क्वेश्चन 1 है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days while बी alone कैन डू इट इन 15 days। इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ फिनिश द सेम वर्क। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन 1 पार्ट ए, राइट। तो टाइम टेकन बाय, ये लिख लेते हैं जो दिया गया है, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, कितना दिया गया है, 10 days दिया गया है, ठीक है। और टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, कितना दिया गया है, 15 days दिया गया है, ठीक है बच्चों। ये हमें दिया गया है, पर जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें पता है कि हमने क्या करना है, पहले 1 day का वर्क निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 day इक्वल टू, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/10 वर्क, ठीक है ना। देखो, वर्क क्या है, 1 वर्क है, 10 days में 1 वर्क होता है, तो 1 day में कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, राइट। उसी तरह वर्क डन बाय बी इन 1 day, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अब वो कहता है कि इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द सेम वर्क। तो हम लिखेंगे वर्क डन, पहले हम 1 का निकालेंगे, बाय बोथ इन 1 day। तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 1/10 प्लस 1/15, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 5 2 10, 5 3 15, तो कितना है, 5 2 10, 10 यहाँ पर 10 3 कितना आ जाएगा, 30 आया। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 5/30, 5 1 5, 5 6 30। तो हमारे पास कितना आया, 1/6 वर्क जो है, ये क्या करते हैं, दोनों 1 day में करते हैं। तो अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 days आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ कैन फिनिश द सेम वर्क इन 6 days। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये 1/6, अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे तो आपको पता ही होगा कि इसको कैसे आया। तो बच्चों देखो, 1 day में 1/6 वर्क करते हैं, तो हमने क्या करना है, वैल्यू को इक्वल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 1/6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वैल्यू इक्वल हो जाएगी। और फिर सेम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 6 days आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह जो दोनों हैं, एक काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 6 days में फिनिश करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी एंड सी इन 12 days, सी एंड ए इन 20 days। हाउ मैनी डेज विल बी टेकन बाय ए बी सी टू वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द वर्क। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने बहुत सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर पहले तो जो टाइम दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। टाइम टेकन, क्योंकि मैं इस तरह से ही आपको पूरी एक्सरसाइज में करवाएं क्वेश्चन। टाइम टेकन बाय ए एंड बी फॉर अ पीस ऑफ वर्क, फॉर अ पीस ऑफ वर्क कितने लिए बच्चों, 15 days, ठीक है। फिर टाइम टेकन बाय 15 days बी एंड सी फॉर अ पीस ऑफ वर्क कितना लिए हैं, 12 days, ठीक है। और टाइम टेकन बाय सी एंड ए फॉर अ पीस ऑफ वर्क कितना दिए हैं, 20 days में। अब हमने निकालना है कि अगर तीनों एक साथ करें तो कितने दिन में फिनिश करेंगे उस वर्क को। तो सबसे पहले तो हम 1 day में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय ए एंड बी, तो ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए एंड बी भी लिख सकते हैं, इन 1 day
कितना आ जाएगा 1/15। ये आपको पता चल गया ये किस तरह से हमने लिखे हैं, क्योंकि 15 डे में 1 वर्क करते हैं तो 1 डे का कितना 1/15। तो वर्क डन बाय बी एंड सी इन 1 डे, तो कितना आ जाएगा 1/12। वर्क डन बाय सी एंड ए इन 1 डे, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/20 वर्क। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है इनको, अब देखो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक का डिफाइन नहीं है। अब ये यहाँ पर ए के साथ बी ने काम किया गया है और यहाँ पर सी के साथ भी किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सी ने बी के साथ भी किया गया और ए के साथ भी किया है वर्क को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऑन एडिंग, तो ऑन एडिंग, तो सबसे पहले हमने क्या करना है इनको ऐड करना है और हमें वर्क मिल जाएगा ए बी सी का 1 डे का हमने वर्क को निकालना है। ऑन एडिंग वर्क डन बाय ए बी एंड सी टुगेदर इन 1 डे, इन 1 डे। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, अब यहाँ पर क्या है ए एंड बी, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी, फिर प्लस बी प्लस सी, हम ऐड करेंगे इनको प्लस सी प्लस ए आ गया। अब इनको ऐड किया 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। अब बच्चों यहाँ पर क्या है 2 ए हैं तो 2 ए लिखेंगे, यहाँ पर 2 बी हैं तो 2 बी प्लस 2 सी, इनका हम एलसीएम लेंगे 15, 12 और 20 का। तो बच्चों यहाँ पर क्या है 5 के टेबल में जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 12, 5 4 ज़ा 20। उसके बाद किस पे चले जाएगा 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4, फिर अगेन 4 पे चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आया इसका 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा कितना आया 60, 60 एलसीएम आ गया। 60 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 15 4 ज़ा 60 होता है, 12 5 ज़ा 60, तो यहाँ पर 5 आ गया, और 23 ज़ा 60 होता है तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो इनमें 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे यहाँ पर, और 4 + 5 9 प्लस 3 कितना आ गया 12/60 आ गया। यहाँ पर आप इसको काट भी सकते हैं, 12 5 ज़ा 60 आ सकता है, तो यहाँ पर काट देते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तुम्हारे पास कितना 1/5 आ गया। अब हम इसके जो कन्वर्ट करते हैं a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर किस में चलेगा डिवीज़न में चलेगा, तो 1/2 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया 1/10 आ गया। तो ये जो वर्क आया है ये 1 डे का वर्क आया है। ठीक है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 डेज़ में जो है उस वर्क को फिनिश करते हैं। तो आंसर लिखें, सो ए बी एंड सी टुगेदर फिनिश a piece of work in 10 days। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 3, टैप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 hours एंड टैप बी कैन एम्प्टी इट इन 12 hours। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ़ बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है जो टैप ए है वो 8 hours किसी सिस्टर्न को फिल करता है, और जो टैप बी है वो 12 hours में उसे एम्प्टी करता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ़ बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। तो बच्चों पहले जो दिया गया हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है, टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल द सिस्टर्न, कितने बच्चों 8 hours। ठीक है, और टाइम टेकन बाय टैप बी टू एम्प्टी द सिस्टर्न, वो कितना लेते हैं 12 hours। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे 1 hour का निकालेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे इसके, यहाँ पे लिखेंगे टैप ए कैन फिल द सिस्टर्न इन 1 hour। ठीक है ना, कैन फिल द सिस्टर्न इन 1 hour, कितना हो जाएगा 1/8 पार्ट। ठीक है, टैप बी कैन एम्प्टी द सिस्टर्न, अब यहाँ पर एम्प्टी कर रहा है जो टैप बी है,
सिस्टर्न इन 1 आवर, ठीक है। तो 12 था, इसका कितना हो गया 1/12 पार्ट जो है वो 1 आवर में एम्प्टी करेगा। अब वो कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर इफ़ बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। बोथ ऑफ देम कैन फिल द सिस्टर्न इन 1 आवर। हम पहले क्या 1 आवर में ही निकालेंगे, सिस्टर्न इन 1 आवर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या है, जो टैप ए फिल कर रहे हैं और टैप बी एम्प्टी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टैप ए में से टैप बी को माइनस कर देंगे। अब इनका हमने एलसीएम लेना है, 8 और 12 का कितने जाएगा, ये 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इनका एलसीएम कितना है 24। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो कितना आ गया 1/24, ठीक है। अब बोथ ऑफ देम जो सिस्टम को फिल कर सकते हैं 1 आवर में 1/24, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, बोथ ऑफ देम कैन फिल द सिस्टर्न इन 24 आवर्स। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 3 का, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है 2 men और वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। इन हाउ मैनी डेज कैन 4 men and 6 women डू द सेम वर्क। बच्चों सेम क्वेश्चन, सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज में सॉल्व किया करवाया ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई 2 men है, यहाँ पर और है, ठीक है ना, तो 2 men है, उस किसी काम को 16 डेज़ में करते हैं, और उसी काम को जो वुमेन है वो 16 डेज़ में फिनिश करेंगी। अब कहता है कि अगर 4 men और 6 वुमेन एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 man का और 1 वुमेन का पीस ऑफ वर्क निकालेंगे, फिर हम 1 day का निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 men कैन डू पीस ऑफ वर्क, कितने दिन में करेगा, 16 डेज़ में, ठीक है। तो 1 man कैन डू, अब बच्चों यहाँ पर देखा 2 थे तो 16 डेज़ लगे, अब हमारे पास मैन जो है 1 रह गया, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे 16 × 2 कितना आ गया, 32 डेज़ आ गया, ठीक है। अभी हम तो 1 man और 1 woman का निकाल लेते हैं, फिर हम 1 day का निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 3 women कैन डू पीस ऑफ वर्क, कितने दिन में करती हैं, 16 डेज़ में, सेम ही करेंगी। तो 1 woman का निकालेंगे, 1 woman कैन डू पीस ऑफ वर्क, तो हम क्या करेंगे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 डेज़ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारा 1 वुमेन का आ गया। अब हमने क्या निकालना है, 1 day का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 4 women एंड कैन 4 women and 6 women कैन डू द सेम वर्क, ठीक है ना। तो बच्चों 1, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय 1 woman, वर्क डन बाय 1 man, पहले 1 man का लिख रहे हैं, इन 1 day, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आया था हमारे पास 32 डेज़ आया था, ठीक है ना। 1 man का 32 डेज़ आएगा तो कितना आएगा 1/32 आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day, ठीक है। तो 1 woman का कितना आया था, वुमेन है 48 डेज़, तो यहाँ पर कितना आया 1/40 डेज़। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज 4 men एंड वुमेन कैन डू द सेम वर्क, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/30 को 32 को हम यहाँ पर 4 men से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वुमेन को 148 को 6 से करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय 4 men एंड 6 women
इन 1 डे। ठीक है बच्चों, अब मैन का कितना है 1/32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एंड की जगह प्लस का साइन 1/48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना है 4 8 ज़ा 32, 6 8 ज़ा 48, तुम्हारे पास क्या आ गया इक्वेशन 1/8 प्लस 1/8। अब इनका जो है सेम डिनोमीटर है तो कितना आएगा 2/8, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कितना है 1/4। तो 4 मैन और 6 वुमेन एक दिन में 1 डे में कितना करते हैं 1/4 जो है वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमने अब क्या निकालना है 1 वर्क को निकालना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है तो कितना आ जाएगा 4 डेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 आंसर में 4 men and 6 women can do the same work in 4 days। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है अ पाइप कैन फिल सिस्टर्न इन 9 hours। ड्यू टू लीक इन इट्स बॉटम द सिस्टर्न फिल्स अप in 10 hours. If the cistern is full, in how much time will it emptied by the leak? ठीक है, क्वेश्चन तो पहले क्या है अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 hours, तो हम लिखेंगे अ पाइप कैन फिल सिस्टर्न इन 9 hours। ठीक है, और ड्यू टू लीक इन इट्स बॉटम, ड्यू टू लीक, ये भी हम एक साथ लिख लेते हैं ना, लीक इन इट्स बॉटम, इन बॉटम सिस्टर्न कैन फिल इन 10 hours। ठीक है, ये हमें क्या है गिवन है, मतलब कि पाइप है वो सिस्टर्न को फिल करते हैं 9 hours में। अब नीचे क्या है बॉटम में एक लीकेज है, तो उसके कारण क्या है जो सिस्टर्न फिल होता है 10 hours में होता है, मतलब कि उसमें ऊपर से पानी है तो उसमें से थोड़ा सा लीक भी होता जा रहा है, तो उसकी वजह से जो सिस्टर्न है वो 10 hours में फिल हो रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं इफ़ द सिस्टर्न इज़ फुल इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक। कहते हैं अगर सिस्टर्न फुल हो जाए तो वो कितने टाइम में खाली होगा। बच्चों यहाँ पर हमने एम्प्टी का निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं 1 hour का, तो हम लिखेंगे सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप इन 1 hour। कितना आ जाएगा बच्चों 1/9 पार्ट। ठीक है, अब ड्यू टू लीक इन बॉटम सिस्टर्न कैन बी फिल्ड इन 1 hour, तो इसका कितना हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या पूछा गया है एम्प्टी का पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिस्टर्न कैन बी एम्प्टीड इन 1 hour। पहले हमने क्या निकालना है 1 hour का निकालना है, तो बच्चों अब हमने एम्प्टी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1/9 में से हम 1/10 को माइनस करेंगे, इनका एलसीएम लिया 90 आया, और 9 को हमने किससे किया डिवाइड करें तो 10 पे जाएगा, 10 आ गया, और यहाँ पर 10 9 से 99 आ गया, तो 1/90 आ गया। ठीक है, तो सिस्टर्न जो एम्प्टी होगा 1 hour में 1/90 पार्ट होगा। ठीक है, अब इसका हमने क्या निकालना है इसका पूरे को कब, मतलब पूरा एक को कब एम्प्टी होगा, तो वो कितना हो जाएगा 90 hours में। ठीक है, तो हम आंसर में लिखेंगे सिस्टर्न कैन बी एम्प्टीड इन 90 hours। ठीक है बच्चों,
इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों इस वीडियो में हम पार्ट ए को ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी और पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी अब अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी और सी को सॉल्व करेंगे।